सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ ही कुछ मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। विपक्ष ने संसद में महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संशोधन बिल को खारिज कर दिया। एनडीए 2/3 बहुमत नहीं जुटा सका, जिसमें मोदी सरकार को 12 साल से पहली विधायी हार मिली। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते के बीच इन दिनों एक बड़ा कूटनीतिक मुद्दा उभर कर सामने आया है। बांग्लादेश की नई सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। इस पर भारत ने साफ किया कि इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है, लेकिन यह पूरी तरह कानून और न्याय प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ेगा। हरिद्वार नगर निगम अर्ध कुंभ से पहले शहर को रोशन करने की तैयारी में लगे हैं। लगभग 500 नई लाइटें लगाई जाएंगी, जिनमें से 100 सोलर लाइट शामिल है। तमिलनाडु के वाइलपराई में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक टेररिस्ट वैन के खाई में गिरने से 9 शिक्षकों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वैन में ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया था, जिस वजह से यह घटना हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दुखद हादसे पर शोक जताया। दिल्ली के पोश इलाके में सिया पार्क में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। आरोप ने पैसों के चलते विवाद को लेकर घर में घुसकर पिता और बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी असद को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी को ट्रेस कर लिया था। ब्रिटेन में 40 रुपए प्रति साल की नौकरी छोड़ने के एक युवक फिजियोथेरेपिस्ट के फैसले ने ऑनलाइन सुर्खियां बटोरी और बहस छेड़ दी। ऐसे समय में जब विदेश में काम करना करियर में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही भारत लौटने का फैसला किया। उनके इस कदम से अब पैसे, आजादी और आज के समय में सफलता का मतलब क्या है, जैसे सवालों का चर्चा शुरू है। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए अपर्णा ने कहा है कि इन सभी वीर धमरियों का झंडा जलेगा और उनकी पार्टी भी खत्म होगी। नए लेबर कोड के तहत बड़ा बदलाव हो चुका है। 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी के लिए नए नियम को सरल कर दिया है। इस कानून के तहत सैलरी सेक्टर को सोशल सिक्योरिटी जैसी चीजें बदलाव होंगी। सैलरी सेक्टर के तहत जो बदलाव किया गया है, उसके तहत अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता कुल सैलरी का 50% होनी चाहिए, बाकी 50% बाउंस हो रहेगा। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच के जॉइंट ऑपरेशन में फरार शूटर को आगरा से धर दबोचा है। आरोपी कुख्यात शुभम ब्लॉक गैंग का सदस्य है और वारदात के बाद से लगातार ठिकाने बदल रहा था। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर के नए इलाके में बारिश दर्ज की गई, जिसमें गर्मी से राहत देखने को मिली। भारत मौसम विभाग ने अनुसार के चलते वीकेंड पर मौसम का मिजाज बदल रहेगा, हालांकि तापमान में बढ़ते देखने को मिलेंगी। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए ना पर समय के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक और सबसे जरूरी खबरें।